हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजी का एक नया टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसको हम डिटेल डिस्क्रिप्शन से यहाँ समझते हैं। तो ब्लड प्रेशर का मतलब होता है ब्लड का प्रेशर। तो अब ये ब्लड का प्रेशर क्या होता है, तो सिंपल सा बात है, एक हार्ट होता है जिसमें ब्लड मेरा पंप होता है। तो जब ये पंप होगा तो कहीं ना कहीं इसमें ब्लड को आना ज़रूरी है, और जब ये पंप होके कहीं ना कहीं बाहर जाना ज़रूरी है। तो पहले से पता है कि वेन्स में इम्प्योर ब्लड रहता है और आर्टरीज में प्योर ब्लड रहता है। तो अगर हम हार्ट का थोड़ा सा टॉपिक को जान लेते हैं तो हमको ब्लड प्रेशर समझने में आसान हो जाएगा। तो हार्ट जो होता है इसका हम फॉर्मेट समझते हैं। मान लो ये एक हार्ट है, मानने को बोले हैं, ये एक्चुअली में ये हार्ट नहीं होता। तो हार्ट का फॉर्मेट को क्लियर करते हैं। बेसिकली हार्ट क्या होता है, तो हार्ट जो होता है इसमें 3 लेयर होता है। हार्ट हैज 3 लेयर। अब ये 3 लेयर क्या होता है, जैसे पराठा में 4 लेयर होता है, इसी तरह हार्ट में 3 लेयर से बना रहता है, पहला दूसरा तीसरा। इसमें 4 चेम्बर होता है। चेम्बर का अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 4 चेम्बर होता है। अब ये 4 चेम्बर यहाँ तो दिख नहीं रहा, तो अगर हम अब ये देखिए ये 4 चेम्बर है, फर्स्ट चेम्बर, सेकंड चेम्बर, थर्ड चेम्बर, फोर्थ चेम्बर। एक राइट साइड में होता है और एक लेफ्ट साइड में होता है। तो ऊपर वाला पार्ट को हम राइट ऑरिटम बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट को लेफ्ट ऑरिटम बोलते हैं, और ये नीचे वाले पार्ट को लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो अब ब्लड पंप कैसे करता है और इसमें ब्लड आता कैसे है, तो बेसिकली हम लोग को इतना पता है कि एक वेन्स होता है और एक आर्टरीज होता है। वेन्स जो रहता है इसमें इम्प्योर ब्लड रहता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और आर्टरीज ये होता है जो पंप हुआ ब्लड जो रहता है उसको ये थ्रू आउट द बॉडी भेजता है। तो इसमें प्योर फॉर्मेट में रहेगा ब्लड और उसमें इम्प्योर रहेगा। तो वेन्स क्या करता है, वेन्स जो है ब्लड एंट्री कराता है हार्ट में, और ये थ्रू आउट द बॉडी निकालने के लिए ये बॉडी से, हम लोग के टोटल बॉडी से ये हार्ट की तरफ लाया है, मतलब इम्प्योर ब्लड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इम्प्योर ब्लड। तो ये इम्प्योर ब्लड कौन लाया, वेन्स लाया। अब ये प्योर कैसे होगा, तो ये प्योर होने का प्रोसेस होता है, पहले ये राइट ऑरिटम में जाएगा, उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और जैसे ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो ये लंग्स में चला जाएगा। लंग्स 2 होता है, तो एक लेफ्ट और एक राइट। तो अब ये जो लंग्स आया, तो जैसे ये लंग्स में गया तो उसके बाद लंग्स क्या करेगा, इसको फिर लेफ्ट ऑरिटम में भेज देगा, और फिर ये जैसे लेफ्ट ऑरिटम में भेजा, लेफ्ट ऑरिटम इसको और प्योर करके ये लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देगा, और लास्ट में जो प्योर ब्लड हो जाएगा वो आर्टरीज के थ्रू बॉडी में मूव कर जाएगा। तो ये चीज कंटिन्यूअस चलता रहता है। कितना कंटिन्यूअस चलता रहता है, तो 1 मिनट में 72 टाइम्स मेरा हार्ट जो है बीट करता है, 72 टाइम्स इन अ मिनट, और 1 टाइम्स में ये 50 मिलीलीटर ऑफ ब्लड को ये प्योर करता। 1 टाइम्स में 50 मिलीलीटर, तो 72 टाइम्स में समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 50 मिलीलीटर मतलब 1 कप के बराबर। लेकिन ये चीज़ पता है कि ये सिर्फ प्योर करता है, ना कि यहाँ स्टोर होता है। स्टोर कहाँ होता है ब्लड, स्टोर होता है ब्लड स्प्लीन में। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, और ये हम जो पढ़ाए हैं वो ब्लड नाम के चैप्टर में पहले से डिस्कस करके पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन ब्लड का हम फॉर्मेट समझा चुके हैं। जो नहीं देखे हैं, यहाँ आई बटन स्लाइड होगा, वहाँ जाके वो वीडियो को
देख सकते हैं। तो स्प्लीन जो रहता है ये ब्लड यहाँ स्टोर भी रहता है और ये ग्रेवयार्ड भी रहता है। अब ये ग्रेवयार्ड क्या होता है, मतलब जो भी चीज़ आरबीसी ये सारा चीज़ जब मर जाता है तो वो ब्लड में मूव करता रहता है, ठीक है। तो जब ये मूव करता रहता है तो यहाँ जाके वो खत्म हो जाता है। तो ये इसीलिए इसको हम स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं और स्टोरेज ऑफ ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 72 टाइम्स इन अ मिनट करता है और 50 मिलीलीटर ऑफ ब्लड को एक बार में पंप करता है। तो हम राइट ऑरिटम बता दिए, राइट वेंट्रिकल बता दिए, लेफ्ट ऑरिटम बता दिए, लेफ्ट वेंट्रिकल बता दिए। तो ये सारा कुछ में अभी तक हम ब्लड प्रेशर का फॉर्मेट नहीं समझा है। तो अब ये बेसिकली ये जानकारी इसलिए दी है क्योंकि ब्लड प्रेशर समझने के लिए आसान हो सके। तो अब ये ब्लड प्रेशर क्या चीज़ होता है, तो ब्लड प्रेशर जनरली प्रेशर ऑफ ब्लड टू द हार्ट एंड फ्रॉम द हार्ट थ्रू आउट द बॉडी, इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो अब ये ब्लड प्रेशर क्या चीज़ कैसे काम करता है, तो अगर ये ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक मतलब जो एंट्री करता है और डायस्टोलिक मतलब जो आउट होता है, तो अगर हम इन और आउट का फॉर्मेट समझते हैं तो ये इंग्लिश वर्ड हो जाएगा, लेकिन जब हम बायो पढ़ते हैं तो बायो में होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो बीपी जो होता है नॉर्मल हम लोग बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म बीपी बोलते हैं। तो अगर हम मान लो बीपी बोल रहे हैं तो बीपी का मतलब होता है द रेशियो ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर विद द रेशियो ऑफ द डायस्टोलिक प्रेशर नोन एज ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। तो यहां तक हम इतना समझा दिए कि राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिटम, लेफ्ट ऑरिटम, ये सारा कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन हम समझा चुके हैं। तो कैसे कैसे ब्लड किधर जाता है और कहाँ से ब्लड बाहर निकलता है। तो अब ये सारा कुछ समझने के बाद अब हम प्रेशर को हम समझते हैं। तो ब्लड प्रेशर के लिए हम बताएं क्या चीज़, बीपी इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक का वैल्यू होता है 120/80, ये नॉर्मल बीपी होता है, नॉर्मल बीपी इन बीपी। अगर नॉर्मल बीपी रहा तो 120/80 होगा, और अगर बीपी हाई रहा तो ये चीज़ इंक्रीज कर जाएगा दोनों चीज़, और अगर लो रहा तो ये दोनों चीज़ डिक्रीज कर जाएगा। तो अब लो बीपी और हाई बीपी का फॉर्मेट क्या होता है, तो अब बीपी को नापा कैसे जाता है कि अगर मेरा हाई बीपी है या लो बीपी है, इसको नापा कैसे जाता है। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है स्फाइग मैनोमीटर। बहुत टिपिकल नाम है, नहीं समझ में आएगा, तो इसके लिए दूसरा नाम अगर हम बोलते हैं तो इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर कफ। ब्लड प्रेशर कफ ये बेसिकली कैसे काम करता है, तो जब हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं तो वो क्या करते हैं, एक मशीन लेके आते हैं जिसको हम ब्लड प्रेशर कफ कहते हैं, और उसमें ये जगह में बांध दिया जाता है और प्रेशर दिया जाता है। एक टाइम में प्रेशर आता है वो 200 तक में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो प्रेशर देना छोड़ देते हैं। तो जैसे वो प्रेशर देना छोड़ देते हैं और हम लोग स्टेथोस्कोप लगा के वो चेक करते हैं हम लोग का हार्ट बीट, तो एक ऐसा कंडीशन आता है कि वो आवाज़ करता रहता है, आवाज़ करते करते एक ऐसा टाइम आता है कि आवाज़ करना बंद कर देता है। तो जो टाइम में आवाज़ करना बंद हो गया तो वो हो गया मेरा सिस्टोलिक प्रेशर। मान लो 130 में आवाज़ करना बंद कर दिया, जैसे स्टेथोस्कोप लगा हुआ है और 130 में आवाज़ करना बंद कर दिया, और एक ऐसा टाइम आया कि वो आवाज़ करना फिर से चालू हो गया, तो हमको पता चला कि वो 90 के कंडीशन में आवाज़ करना फिर से चालू हो गया। तो ये जो हुआ तो ये मेरा ब्लड प्रेशर हो गया। तो अगर हम बात करें मेरा ब्लड प्रेशर कितना है तो 130/90, यही कंडीशन होता है और यही तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। तो अब हम ब्लड का फॉर्मेट समझते हैं। तो ये सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता क्या है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बेसिकली प्रेशर होता है जो बॉडी से हार्ट में जाता है और हार्ट से थ्रू आउट द बॉडी निकलता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमको पता है कि ये वेन्स होता है
वेन्स में इम्प्योर ब्लड रहता है और ये आर्टरीज होता है, आर्टरीज में प्योर ब्लड रहता है। ठीक है, तो वेन्स और आर्टरीज, ठीक है, वेन्स गंदा खून रहता है जिसको हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं, और आर्टरीज मतलब प्योर खून रहता है जिसको हम, तो इसका प्रेशर और इसका प्रेशर दोनों को हमको मैनेज करना है, तो दोनों का प्रेशर को हम मानते हैं। तो जो आया हुआ प्रेशर है और जो गया प्रेशर, तो जो आया हुआ प्रेशर है वो 80 होता है और जो निकलता है प्रेशर वो 120 होता है। तो अब स्पीड किसका ज़्यादा है, तो नॉर्मली अगर हम 120 80 बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको मेज़र किया जाता है 120 mm Hg मर्क्यूरी, यहाँ पे 180 mm Hg। ठीक है, तो ये वेन्स से आया तो 80 का सिस्टोलिक होगी, ये डायस्टोलिक हो गया और ये सिस्टोलिक हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो जैसे मेरे बॉडी में ये चीज आया वेन्स और आर्टरीज के फॉर्मेट से आया, तो हार्ट से बॉडी आर्टरीज हो जाएगा, हार्ट से बॉडी आर्टरीज, और बॉडी से हार्ट वेन्स। तो वेन्स में प्रेशर जो रहता है इसका प्रेशर ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है? इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि वो चीज़ 80 की स्पीड में आया और 120 की स्पीड से ढकेला, तो अब जैसे वो स्पीड में ढकेलता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। लेकिन यही कंडीशन अगर वो उसका प्रोसेस स्लो रहता तो वो क्या करता, कहीं ना कहीं क्लॉट करने का संभावना रहता है। ठीक है, अब हाई बीपी और लो बीपी होता क्या है, तो हाई बीपी और लो बीपी होता है यही चीज़ अगर इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये हाई बीपी हो जाएगा और डिक्रीमेंट हो जाएगा तो लो बीपी हो जाएगा। तो हाई बीपी को दूसरा नाम से जाना जाता है हाइपरटेंशन, और लो बीपी को HBP, और लो बीपी को बोला जाता है हाइपोटेंशन। अब ये हाई बीपी और लो बीपी में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इसको हम समझ लेते हैं। तो हाई बीपी में बेसिकली बहुत सा प्रॉब्लम ये हो जाता है, जैसे हम लोग का किडनी में प्रॉब्लम कर जाएगा, हार्ट में प्रॉब्लम कर जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट होने लगेगा माइंड में, हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होने लगेगा। तो ये सारा कुछ कंडीशन होता है हाई बीपी का। लो बीपी का कंडीशन होता है कि हर समय में उसको फिटनेस आने लगेगा, मतलब कॉन्सिक्वेंसनेस आने लगेगा, बार बार वो बेहोश होने लगेगा, कभी कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि उसको कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। तो ये सारा कुछ लो बीपी का ये है। अब मेंटेनिंग बीपी, अब मेंटेन करना है बीपी को, अगर हमको मेंटेन करना है तो मेंटेन कैसे किया जा सकता है? बहुत पहला चीज़ है हार्ट डिसीज से बचना होगा, दूसरा स्ट्रोक नहीं आए, ठीक है, तीसरा चीज़ है लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। ये सारा कुछ कंडीशन है बीपी को मेंटेन करने का। और ये बीपी जो है ये हार्ट का पूरा फॉर्मेट नहीं समझाता। अब ऐसा हमको लगा कि सारा कुछ तो हार्ट के बारे में समझा रहा है, तो हार्ट का पूरा फॉर्मेट को नहीं समझा रहा, ठीक है, ये हार्ट का फॉर्मेट को नहीं समझा रहा। तो अब हार्ट का फॉर्मेट को जो नहीं समझा रहा तो वो कौन समझा रहा है? तो ये सारा कुछ समझाएगा जिसको हम ECG कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसा मशीन होता है जिससे हम लोग टेस्ट कराया जाता है, तो वो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन समझा देता है हम लोग का हार्ट का, कि हार्ट कैसा फंक्शन कर रहा है, ये सारा कुछ। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।